पैसा कमाने के क्या तरीके हैं? एक तरीका है जिस तरह से पूरी दुनिया भाग रही है। पूरी दुनिया किस तरह से भाग रही है? जिस तरह से पूरी दुनिया भाग रही है। एक तरीका तो ये है कि इस रेस में आप भागते रहो मरते दम तक। अब क्या करोगे? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, दूसरी आ जाएगी, दूसरे को करोगे, तीसरी। एक है जड़ी को काट दो। किसी ऐसी इंडस्ट्री में आप एंटर कर गए जहां पे आपकी मोनोपोली है। आजा बेटा, क्या करता है, जो दुनिया की समझ से ही परे है, समझे? मतलब दो रोड जा रहे हैं। एक ऐसी सड़क है जहां पर सब भाग रहे हैं और रोड छोटी है। एक्चुअल में दुनिया की हालत बता रहा हूं आपको। छोटी सी सड़क है, उसमें लाखों करोड़ों लोग भाग रहे हैं। इसको हार्डवर्क बोलते हैं। एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे को नीचे गिरा। किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू सुसाइड करता है कर, मेरे को आगे बढ़ना है, मुझे टॉप करना है। एक मजेदार बात बताऊं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में क्या होता है? एक टीम में आप काम कर रहे हो जहां पे 20 लोग हैं, तो अगर आप सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करोगे तो उन 19 का एक ही मोटिव होगा, वो सारे एक तरफ हो जाएंगे, इसको बाहर करो पहले, बाद में हम देखेंगे अपना 19 में क्या करना है। होता है नहीं होता है? हाँ, तो क्या वहां पे मेरे क्या क्या फंडे काम आएंगे? जैसे ही आप वहां पे नजर में आओगे, नजर में आ जाओगे, जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे होगे तो सबकी नजर आपके ऊपर आ जाएगी। वहां से पीछे से जा करके कोई जो बॉस का चमचा होगा जा करके बोलेगा, सर जी इसको बाहर करो, चलो जी हो गया काम। तो मेरे वो फंडे कहां काम करेंगे जब पहला स्टेप आप सही उठाओगे? पहला स्टेप क्या है? कुछ ऐसा करोगे जो दुनिया से अलग है। यानी कि एक ऐसी सड़क है जहां पर पतला सा रास्ता है और करोड़ों लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ से एक सड़क है जो इससे 1000 गुना बड़ी है और वहां पर कोई भी नहीं है, खाली है, क्योंकि उसके बारे में दुनिया को पता नहीं है। इसको स्मार्ट वर्क बोलते हैं कि अगर बिना प्लानिंग के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के आप कुछ भी करोगे तो वहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा नहीं है उसके बिना नहीं हो सकते। जैसे बिजनेस के लिए लोग प्लानिंग करते हैं। आप में से कितने हैं जो बिजनेस करने का सोच रहे हैं? तो दो तरीके हैं ना, जो भी आप बिजनेस करने वाले हो उसकी स्ट्रैटेजी बनाने के। एक ये है अपने हिसाब से कुछ भी बना रहे हो, एक है पहले एक्चुअल में उस सिचुएशन को समझ रहे हो। जिस इंडस्ट्री में आप जाने वाले हो उस इंडस्ट्री को बारीकी से समझ रहे हो, जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है उसको समझ रहे हो, जो कंपटीशन है उसको समझ रहे हो। मतलब डीपली समझ करके फिर जब आप प्लान बनाते हो तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो प्लान फुल प्रूफ होता है। ये जो प्लानिंग है और स्ट्रैटेजी है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में। नॉट जस्ट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी बेस्ड अपॉन रियलिटी। क्लैरिटी 100%। जहां पे क्लैरिटी होती है वहां पर कॉन्फिडेंस होता है। तो जो भी आपकी इमेजिनेशंस है, जो भी आप अपने माइंड में सुबह से रात तक सोचते रहते हो, वो सब अंधेरा है। क्या आप बारीकी से जो भी कर रहे होते हो उसकी रियलिटी को समझते हो या जैसा आपको लग रहा होता है उस हिसाब से एक्ट करते हो? तो जितना रियलिटी को आप समझ करके, एक्चुअल सिचुएशन को समझ करके एक्ट करोगे, उतना ही कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, उतनी ही क्लैरिटी ज्यादा होगी, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि आपको बिल्कुल क्लियर पता होगा कि आप क्या कर रहे हो। तो बिल्कुल माइंड क्लियर होगा, और जब माइंड क्लियर होता है तो एनर्जी भरी पड़ी होती है। माइंड कंफ्यूज होता है तो फिर तो जो भी आकर के जैसा भी बोल देता है हम उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान से आसान बना दिया जाए, इतना आसान जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये जो सोच होती है, इसके लिए आपको थोड़ा सा आलसी भी होना पड़ेगा। ये थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में। इस दुनिया में याद रखना कुछ भी बुरा नहीं है, डिपेंड करता है हम उसको यूज कैसे करते हैं। जैसे आग है, आग का प्लस भी है माइनस भी है। आग को यूज करना आता है तो वो एनर्जी है, यूज करना नहीं आता तो जला देगी आपको। ऐसे ही ये जो लेजीनेस है ना, ये बड़ी कमाल की एक क्वालिटी होती है। ये सोच इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग, कि लाइफ को इतना आसान बना दिया जाए, इतना आसान जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब ऐसा लगे कि कोई एफर्ट ही नहीं हो रहा है इसमें। आप समझ रहे हो? मतलब क्या देखने में मजा आता है? जैसे कोई डांस कर रहा है तो किसमें आपको मजा आता है? कोई बंदा बहुत एफर्ट लगा करके डांस कर रहा है या बिल्कुल ही एफर्टलेस डांस कर रहा है? आपको देख करके लग रहा है इसमें तो कोई एफर्ट ही नहीं लग रहा, लेकिन पीछे कुछ है। इसी को आर्ट बोलते हैं। कब एक्टिंग देखने में अच्छी लगती है? जब कोई बहुत एफर्ट लगा के एक्टिंग कर रहा है या बिल्कुल एफर्टलेस है, उस कैरेक्टर में घुस गया है, आपको लग ही नहीं रहा कि एक्टिंग चल रही है, आपको लग रहा है असली में कुछ हो रहा है। स्क्रीन पे देख रहे हो, हंस रहे हो, रो रहे हो। यही तो आर्ट है लाइफ की सबसे बड़ी। दिस इज स्मार्ट वर्क। कि ये लाइफ जो लोगों के लिए
इतनी मुश्किल है जिसकी कोई हद ही नहीं है। चारों तरफ से पिसे पड़े हैं और क्या करते हैं, सिर्फ जहां पर जिस वजह से पिस रहे होते हैं बस वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आप एक जगह से बाहर निकलते हो, कहीं और जाकर के फंस जाते हो, फिर एक जगह से निकलते हो, फिर कहीं और जाकर के फंस जाते हो। ऐसे नहीं होता है। आपकी लाइफ में जो अभी इमीडिएट जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ उनको सॉल्व करने के लिए आप एक्ट कर रहे हो। ये हार्डवर्क का पार्ट है। करते रहो बेटा सॉल्व। लाइफ में अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं। स्मार्ट वर्क किसे कहेंगे कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या कोई ऐसा रास्ता है वो हमेशा के लिए सारी सॉल्व हो जाए। आप किसी ऐसी फील्ड में हो जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है और सब वही आपको करने के लिए बोल रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, क्योंकि सब वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। जो सब नहीं कर रहे उससे अलग कुछ भी आप करने की बात भी करोगे तो आपकी वोट लगा दी जाएगी। ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। इंसान उन सब चीजों से डरता है जो उसको समझ नहीं आता है। दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ द अननोन। तो सब क्या कर रहे हैं, आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि जो सब करेंगे, जहां पे बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाएगी किसी भी काम में, वहां पे कंपटीशन भी दबा के होगा, प्रेशर भी होगा। जहां कंपटीशन होगा वहां प्रेशर नहीं होगा क्या? अच्छा खासा प्रेशर होगा, क्योंकि जो ऊपर बंदे बैठे हैं उनको पता है कि 1 मिनट में आपको साइड करो, 36 बंदे लाइन लगा के बैठे हैं। अगर किसी ऐसी फील्ड में आप हो जहां पर आपको कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, तो आपकी क्या वैल्यू होगी? तो पैसा कमाना आपके लिए आसान होगा, मुश्किल होगा? हाँ जी, अरे बात पकड़ा। स्मार्ट वर्क क्या होता है? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गेट रियली रिच इन लाइफ? हाथ ऊपर करो। बाकी गरीब ही रहना चाहते हैं। बढ़िया है, भगवान भला करे आपका। अब देख रहे हो, ये भी कंडीशनिंग है। बहुत सारे लोग हाथ उठाने में भी सोच रहे हैं, मतलब सोचे कंडीशनिंग कितनी तगड़ी है। इसको कंडीशनिंग बोलते हैं, समझे? किसी के बाप का कुछ जाता है सोचने में क्या मैं बहुत अमीर हो सकता हूं। अच्छा, किसी को पैसा बुरा लगता है क्या? बहुत पैसा किसी को बुरा लगता है क्या? कि आपको पैसे की टेंशन हो। बहुत पैसा मतलब क्या? बिलियनर की बात नहीं कर रहा, इतना पैसा कि आपको पैसे की टेंशन ना। कहीं पर भी जाओ, कुछ लेना है या कुछ खरीदना है तो प्राइस टैग ना देखना पड़े। ऐसी लाइफ चाहते हो, नहीं चाहते? बट आपकी कंडीशनिंग क्या है? बचपन से क्या ऐसी कंडीशनिंग है आपकी? क्या आपने अपने पेरेंट्स को ये करते हुए देखा है? मतलब पैसा मतलब क्या? गरीब का डेफिनेशन का मतलब क्या? गरीब और अमीर की डेफिनेशन पता है क्या है? जिसके पास में करोड़ों रुपए है, क्या वो अमीर है? ना। मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है गरीब की और अमीर की। गरीब मतलब क्या? जिसका दिन शुरू होता है पैसे से, खत्म होता है पैसे पे, जिसके अंदर जो भी थॉट चलते हैं उसका जो सेंटर पॉइंट है वो है पैसा। वो गरीब है। क्या उसके अकाउंट में 100 करोड़ पड़ा हुआ है? गरीब है वो बेचारा। गरीब मतलब क्या? पैसे का गुलाम है। चाहे पैसे के लिए गुलाम है, चाहे पैसे का गुलाम है। जड़ क्या है कि हमारा जो माइंडसेट है उससे बिल्कुल ही अलग है जो हम एक्चुअल में चाहते हैं। मतलब वी वांट एवरीथिंग इन आवर लाइफ, लेकिन हमारा जो माइंडसेट है वो है कि एवरीथिंग तो छोड़ो, समथिंग भी मिल जाए तो बहुत है। ठीक है, गाड़ी तो चल ही रही है, जिंदगी तो कट ही रही है, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, चुभ रही है जिंदगी थोड़ी बहुत, कट रही है। हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारी कंडीशनिंग है, वो है इस तरह की। ये किस तरह की है? जो 90% लोगों की है। उसी कंडीशनिंग में जो बाकी लोग कर रहे हैं, अगर हम भी वही करेंगे तो वही रिजल्ट नहीं आएगा जो उन लोगों को आ रहा है। उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन होगा उसके आसपास ही। बट इफ यू वांट कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए जो ऐसे कुछ लोगों के साथ में हो रहा है, जिनकी कंडीशनिंग इनकी कंडीशनिंग से बिल्कुल अलग है, तो हमें क्या करना होगा? एग्जैक्टली, अपनी कंडीशनिंग को चेंज करना होगा। क्या हम कभी ये करते हैं? नहीं करते। अगर आपकी कंडीशनिंग भी वैसी हो जाए जो उन लोगों की कंडीशनिंग है जो आपसे भी नीचे वाले लेवल पे थे लेकिन आज आपसे बहुत ऊपर वाले लेवल पे हैं, और वैसी ही आपकी कंडीशनिंग हो जाए, तो क्या होगा? कंडीशनिंग कह लो, थॉट प्रोसेस कह लो, माइंडसेट कह लो, वो अमीरों वाला बन चुका है और एक्चुअल में बन चुका है, तो क्या होगा? क्या रियलिटी बदलेगी या नहीं बदलेगी? अगर एक्चुअल में कंडीशनिंग बदल गई है तो रियलिटी को बदलना ही बदलना है। उसको बदलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और अगर आप सिर्फ रियलिटी बदलना चाहते हो बिना अपनी कंडीशनिंग को बदले, तो भगवान ही आपका मालिक है। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है। अपने आसपास में लोगों को देखा है ना, जल्दीबाजी में एक्साइटेड होकर के किसी की कोई बात सुनी या कुछ भी, कोई बड़ा सा स्टेप उठा लिया, उसके बाद में रो रहे हैं, जॉब छोड़ दी, उसके बाद में जहां से छोड़ी वो भी वापस नहीं, उसको रख रहे हैं।
कहीं और भी नहीं मिल रही है, जो ट्राई किया वहां से भी गया। अब क्या हुआ उस बंदे का? हर तरफ से फंस गया ना। उसने गलती क्या करी, अब आप समझ पा रहे हो क्या गलती करी उसने? हाँ, उसकी कंडीशनिंग थी, कंडीशनिंग कहो या सोच कहो, सोच थी बहुत ही छोटी, काम करना चाहा बहुत ही बड़ा, मारा गया। अच्छा, अगर किसी की सोच बहुत बड़ी हो और फिर अगर वो छोटे लेवल से शुरुआत करे, छोटे काम से करे, तो उसकी जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है? 100%।